नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में एक पीड़िता हैं, इनका नाम है पूजा। अब आगे क्या है लिखा नहीं है। पुत्री कैलाश, ग्राम अजबगढ़, थाना जामू, जिला अमेठी, यही इनका मकान है। और इसमें लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन है और यह खबर आरोप पर आधारित है। संतराम पुत्र गिरधारी, निवासी ग्राम अजबगढ़, थाना जामू, जिला अमेठी, ये संतराम जी हैं। संतराम के द्वारा इनके जो भाई हैं शिव कुमार से 60,000 रुपया लिया था कि आपके ऊपर जो मुकदमा हुआ है, एक वाद विवाद हुआ था, उस मुकदमे को समाप्त के लिए पैसा लिया था 60,000 रुपया कि जो भी FIR हुआ है फाइनल लग जाएगा, ये लगेगा वो लगेगा। 60,000 रुपया इनसे मांगा गया और इनके द्वारा खेत बेच करके 60,000 रुपया संतराम को दिया गया, जो कि पासबुक में एंट्री है। जब महीना 2 महीने का समय बीत गया तो 2 महीना 4 महीना जो बीता हो, समय बीता तो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया और भाई साहब इनके जेल चले गए। जेल से छूटने के बाद भाई साहब ने संतराम से पैसा मांगा कि हमने 60,000 रुपये दिया था मामले को समाप्त करने के लिए, लेकिन आपके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से हमारे साथ ऐसे हुआ है, पैसा आप वापस कर दीजिए हमारा। लेकिन पैसा वापस नहीं किया गया। फिर इनके द्वारा संबंधित थाने में या जहां भी शिकायत हुई, शिकायत करने के बाद दोनों पक्ष को बुलाया गया। 23/6/26 को जो है दोनों पक्ष को बुलाया गया और समझौता हुआ। समझौते में लिखा गया कि 60,000 रुपया जो है उसमें 15,000 हमारे द्वारा जांच पूछ में यहाँ वहाँ आने जाने में खर्च हो गया है। शेष 45,000 रुपया 7 तारीख 7वां महीना 7/7/26 को पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं वापस हुआ। फिर उनके द्वारा संतराम के द्वारा जो है कि 11 तारीख को पेमेंट होगा। 7 से 11 को हुआ, 11 को भी पेमेंट नहीं हुआ। ये पीड़िता है, इनके द्वारा एप्लीकेशन संबंधित थाने में फिर कि हमारा इनका समझौता हुआ है, लिखित समझौता हुआ है, उसके बावजूद भी 45,000 रुपया नहीं दिया जा रहा है। अब उसके बाद कहानी दूसरी स्टार्ट हो गई। पहुंचने के बाद अब कोई सिपाही, कोई दरोगा, इनसे मुलाकात होती है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि चलिए एक होटल में बैठ कर के बात करते हैं। इनको प्राइवेट होटल जो भी है, जो व्यवस्था हो, लेके गए, वहाँ बातचीत किए अपना। और फिर ये जब जो है संबंधित थाने में जाती हैं तो इनसे कहा जाता है कि ठीक है, आपका पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, और इनसे कोरे कागज़ पर दबाव बनाकर अंगूठा हो जाता है या सिग्नेचर हो जाता है। अब ये शून्य है, ना हाई स्कूल ना इंटर, कुछ लिखाई पढ़ाई है नहीं, तो इनको कैसे पता चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो पीड़िता हैं, इनको समझ में आ रहा है कैसे भी हो, कुछ भी हो, 45,000 रुपया हमारा अगर वापस हो जाता तो ठीक था। ये संबंधित जो इंस्पेक्टर साहब हैं पहुंच गए उनके पास। अब इनके द्वारा ये टिप्पणी हो रही है कि इंस्पेक्टर साहब ने भगा दिया और हमारी बात को नहीं सुने, और कह रहे हैं कि जाइए कोर्ट में पैसा आप अपना जो है जो लेना होगा लीजिएगा, हम पैसा नहीं जो है हमसे संभव है, हम नहीं कर पाएंगे। तब से ये थाने का चक्कर काट रही हैं और अभी तक 45,000 रुपया नहीं मिला। अब इनकी बात को जो इन्होंने कहा कि 60,000 रुपया दिया, तो हम पूछते कि साक्ष्य क्या है, तो इनके द्वारा 60,000 रुपया खाते से निकलवाया गया है, बैंक के पासबुक है। दूसरी चीज़, समझौता हुआ है और समझौते में ये लिखा गया है कि 45,000 रुपया हमको देना है और ये चीज़ें हैं। तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि 60,000 रुपया इन्होंने दिया था। अब बाकी जो चीज़ें हैं, जो जानकारी हुई है, वो हमारे द्वारा जो है आरोप पर आधारित खबर है ये, और महिला सामने है पीड़िता, आइए इनसे पूछते हैं।
अपना नाम बताइए, जो भी मामला शुरू से लास्ट तक हुआ है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम पूजा है। मेरा भाई का मुकदमा चल रहा था, उसके नाम। पूजा है, कहाँ की पूजा है, किस गांव की? अजबगढ़ की। अजबगढ़। अजबगढ़। हाँ, क्या था मामला? मामला यह था, मुकदमा चल रहा था, इसीलिए पैसा मांग रहे थे हमारे चाचा मुकदमा सोल्व कराने के लिए। मुकदमा भी नहीं सोल्व हुआ। हमारे चाचा ने नाम बताओ, क्या नाम है? चाचा मेरे संतराम नाम है। संतराम। संतराम, आगे? और कागज पैसा मांगता है तो वो बोलता है पैसा नहीं देंगे। उसका चालान कटा दिया, 1 महीने के लिए थाने बंद था। अच्छा। हाँ। तो फिर मांग रहे थे पैसा, वो बोलता है पैसा नहीं देंगे। लड़ाई करता है, मारने पीटने की धमकी देता है। अच्छा। फिर वो बोलता है कि जो करना हो करो, इतने कोर्ट के चेहरे सब दिखा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। रोज जाते हैं कहीं थाने पे, कोई सुनवाई ही नहीं होती। नहीं तो ये जो हुआ है इसके बारे में बताइए, ये जो समझौता हुआ है। ये महिला थाने का समझौता हुआ था कि 23 तारीख को एप्लीकेशन डाल रहे थे। समझौता हुआ था 23 तारीख को, 7 तारीख को बुला रहे थे पैसा देने के लिए। अच्छा। पैसा नहीं दिया, उस दिन वो नहीं आया था 7 तारीख को। फिर 11 तारीख को बोल रहा था, 11 तारीख को भी नहीं आया। अच्छा। वो बोल रहा है पैसा नहीं देंगे। पैसा ये 60,000 रुपये आपने किसी से मांगा, कहाँ से आया 60,000? खेत बेच कर दिए थे हम। अच्छा। मांग रहे थे पैसा, पैसा नहीं था हमारे पास तो खेत बेच कर दिए थे। अच्छा। तो टोटल कितना है? टोटल 60,000 रुपये इसको दिए थे हम। अच्छा। और इसमें तो 45,000 लिखा हुआ है कि आपको 15,000 रुपया काट के दे रहे हैं ना। क्यों दे रहे हैं 15,000 काट के? अरे मतलब हमारे भाई जब बंद थे ना, उसके बोल रहे थे कि आने जाने में लिए खर्च हो गया 15,000। अच्छा। तो 45,000 रुपया जो ये आपने लिखा है कि जो है, तो क्या हुआ इसमें? अभी वापस करेंगे नहीं करेंगे, क्या वो हुआ? बोल रहा था हम नहीं देंगे। हाँ, तो मैं उसका महिला थाने गया, जामू थाने गया, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। तो कहाँ जाए हम? नहीं तो जो है, अभी तो आपसे पूछे तो आपने कहा कि आप वहाँ गई थी। और गई थी, नवनीत जो है वो बोल रहा था, मतलब दस्तखत करा लिया बेवकूफ़ बना के सादे पेपर पर। बेवकूफ़ बना के सादे। कौन करा लिया? नवनीत। क्या है ये नवनीत सिपाही हमारे हल्का के हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ? उसी ने मुका दस्तखत करा लिया, बोल रहा था दस्तखत करो अभी पैसा दिला रहे हैं। दस्तखत करा लिया, पैसा ही नहीं दिया। अच्छा। तो फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ, बोल रहे थे पैसा के मामले में लड़ाई झगड़ा मत करना, नहीं तो मार पीट के हम बंद कर देंगे थाने में। अच्छा। हम पैसा मांगते हैं तो वो बोलता है मारेंगे, बंद कर देंगे। और इसमें जो आपने ये लिखा हुआ है कि फला जो है वो सिपाही या उनके द्वारा जो है हमको। हाँ, ये नवनीत सिपाही जो है ना, वो पैसा पा जाता है जिसके उसी को सुनता है। और जब हम सब कहते हैं तो हमारे कोई बात सुनता ही नहीं हो। जैसे कि आपने इसमें लिखा हुआ है कि दलजीत सिंह व सिपाही और उनके द्वारा। वो है मतलब दूसरी कास्ट के हैं, उनको मेरे को नहीं मालूम। नहीं, बाहर आपको इसमें लिखा है कि फला के द्वारा हमको बाहर जो है थाने पहुंचने पर, उन्होंने थाने के बाहर होटल पर। क्या हाँ, है ये? होटल पर जाकर मेरे से दस्तखत करा लिया, बोल रहा था पैसा भी देंगे, पैसा ही नहीं दिया। बाहर थाने के बाहर जा के मेरे से दस्तखत करा लिया, हमारे भाई से। बोल रहे थे पैसा देंगे, पैसा ही नहीं दिया। अच्छा। तो आपको शासन प्रशासन से क्या है, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारे पैसा हमारा वापस हो जाए बस। अच्छा। हाँ, हमें लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं है। ये पैसे को लेकर के 60,000 रुपये को लेकर के ये जो विवाद हो रहा है, ये 6 महीना साल भर 3 साल का हो गया। 3 साल से आप परेशान? 3 साल से हम परेशान हैं। अच्छा। पैसा दे ही नहीं रहा है। अच्छा। खेत बेच कर पैसा दिया। और जो ये थाना जामो पे आप जाती हैं तो क्या होता है? वो कुछ बोलते हैं पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, वो कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पर। अच्छा। हाँ।
नहीं, जाने पर उनके द्वारा कहा जाता है कुछ करेंगे नहीं करेंगे। वो बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ से आपका समझौता हुए वहाँ पर जाके करिए, कुछ नहीं बोलते वो लोग। ये पूजा जी हैं और अजबगढ़ थाना जामो से ये जो है आपके बीच आई हैं, और आप देखिए आंख से आंसू आ रहे हैं। ये जाति की अनुसूचित हैं क्यों? जी। और 60,000 रुपए के लिए थाने का चक्कर काट रही हैं। समझौता हो गया, पेपर है इनके पास, ये समझौते का पेपर है, आप देख लीजिए सब लोग। आपको पता है कि यहाँ किसी के कहने बताने से खबर नहीं चलता है जब तक साक्ष्य ना हो मेरे पास। साक्ष्य मौजूद होगा तब खबर होगी। सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है और ये चक्कर काट रही हैं थाने का। इंस्पेक्टर साहब विनोद सिंह चाहते तो बुलाते और डांट फटकार के काम हो जाता इनका, लेकिन पूजा जैसे घूम रही हैं, काम ही नहीं होना है इनका, और लिए एप्लीकेशन, और जिस दिन चाह लें इंस्पेक्टर उस दिन ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर जो सिपाही हैं जी जी, नवनीत सिपाही, अब ऐसे ऐसे सिपाही हैं थाने में जिनके द्वारा कि धनुगाही स्टार्ट है और सेकंड पार्टी से वो जाते हैं, इस तरह से बात हो रही है, बाहर आइए सिग्नेचर हो जाएगा। कहने का मतलब थाने की आवश्यकता नहीं है, अब सारा सिग्नेचर होगा बाहर, चाय की दुकान पर और होटल में समझौता हो रहा है, वहाँ सिग्नेचर हो रहा है, और इनको कुछ आता जाता है नहीं। अगर हाई स्कूल इंटर बीए कुछ पढ़ाई होती तो इनको पता चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जब कोई पीड़ित होता है तो वो दूर से आता है, जामों से आई हुई हैं आज हमारे स्टूडियो में यहाँ खबर के लिए। अब आप सोच लीजिए, और अभी यही शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे भेज दी जाएगी तो उसमें फर्जी निस्तारण, झूठा निस्तारण करके भेज दिया जाएगा। अभी आपने देखा हमारे द्वारा जामों की एक खबर, अभी आपने देखा होगा कि जामों की खबर हमारे द्वारा जो है फॉरवर्ड की गई है, चलाई गई है। जब अमेठी पुलिस के ट्विटर जो है, जो अकाउंट है, वहाँ से एक समस्या का, एक शिकायत के भिन्न भिन्न जवाब भेजा जा रहा है। अब आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस, यूपी पुलिस कितना गंभीर है। तो ये बताइए, ये पैसा जो आपने 60,000 रुपया इनको दिया है, तो जब आप जो है संतराम के पास जाती हैं तो फिर उनके द्वारा संतराम से पैसा मांगते हैं तो बोलता है जब वकील देगा तभी देंगे। वो वकील बोलता है कि 1 महीना 2 महीना में दे देंगे, वो आज 6 महीना हो गया, वो पैसा देने के लिए राजी ही नहीं। अच्छा, जब से ये मामला हुआ है थाने में आप जो है 2 बार 4 बार? हाँ, 5-6 बार साथ गई न, कोनो सुनवाई नहीं हुआ। कोनो सुनवाई नहीं हो? अच्छा, आपके सामने है ऐसे ऐसे थाना स्टार्ट है, जामो थाना चल रहा है, 45,000 का मामला है। चाहते तो हो जाता इसका निस्तारण, आप नहीं सुनेंगे साहब तो कौन सुनेगा। लेकिन योगी की पुलिस है, योगी साहब भी ठाकुर हैं और इधर इंस्पेक्टर भी ठाकुर हैं, 2 साल से हैं वहाँ पर। ऐसे निस्तारण हो रहा है, ऐसे निस्तारण हो रहा है। पूजा जी हैं जो कि जात के अनुसूचित हैं, ये वहाँ से आई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा। अभी ठाकुर साहब होते, ब्राह्मण होते, 4 जगह से सिफारिश होती, फ़ोन आ जाता तो हो सकता है 45,000 रुपये का जो ये मामला है, 60,000 का कुछ ना कुछ तो जो है। लेकिन कौन सुनेगा और कौन सुनने वाला है? ये भाजपा की सरकार है जहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कोई, चाहे सामान्य हो, ओबीसी हो, अनुसूचित हो, कुछ भी हो, ये आपके सामने है। और ये पेपर है, अब देखना होगा खबर चलने के बाद लीपापोती होती है, कार्रवाई होती है, या पूजा को धमकी, या पूजा से एप्लीकेशन होगा कि ये मेरे पास, यहाँ खबर चलेगी तुरंत, ये सुलह समझौता है, ये सुलह समझौता है। अब ऐसे ऐसे स्टार्ट है। अब सिपाही की ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने खाकी पहनी है तो कम से कम फर्ज जो खाकी का है वो आप। लेकिन जब खाकी ही दागदार हो और सामने वाला संतराम अगर उससे उसका संबंध है
तो फिर क्या होगा? 45,000 रुपये के लिए ये इसी तरह से जैसे चक्कर काट रही हैं ऐसे इनका स्टार्ट रहेगा। फिलहाल यह खबर आरोप पर आधारित है। चैनल किसी भी प्रकार से सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। और आप लोग देखें कि समस्या क्या है। पेपर सारे जो है इनके हाथ में हैं ये, और इनके द्वारा शिकायत लगातार की गई है और समझौता का पत्र है। आपको पता है कि थाने में समझौता भी होता है, थाने में समझौता भी होता है और थाने के सामने डाल देना चाहिए। थाना जो लिखा रहता है जामो वहाँ लिख दिए, कहीं भी समझौता, थाना समझौता वहाँ डाल देना चाहिए। समझौता भी होता है। और समझौता कैसे होता है, बाकी जो हैं जिन लोगों के द्वारा इस वीडियो को देखा जा रहा है वो भी ये देख लें। समझौता ये ऐसे सादा पेपर होता है, पुलिस का समझौता, पक्ष हो गया विपक्ष हो गया और सारी चीज़ें दोनों का सिग्नेचर हो गया, कोरा कागज, एक पीआरडी होमगार्ड सिपाही तक का कोई एक सिग्नेचर नहीं है इसमें, किसी का कोई इसमें एक कह दीजिए कि स्टैंप लगा हो तहसील थाना ब्लॉक का कि चलिए समझौता हुआ है। कुछ पेपर है, इस पेपर को जो है कहाँ जाएंगे आप लेकर के, इस तरह से समझौता भी होता है थाने में। जो कोरा कागज है दोनों का सिग्नेचर हो गया, पेपर हो गया, यही समझौता है थाने का। फिलहाल आप लोग खबर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह बात शासन प्रशासन तक जानी चाहिए, लोगों को ये पता चले, उच्च अधिकारियों को, कि जो चीज़ें पेपर में हैं वो चीज़ धरातल पर शून्य है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।